नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्लास 10 का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है 504 कोन्स ईच ऑफ डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ मेटेलिक स्फीयर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर एंड हैंस फाइंड द सरफेस एरिया। इसका ट्रांसलेशन है कि 504 शंकु जिसमें कि हर शंकु का व्यास 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर दे रखी है। इनको पिघला करके दोबारा से एक धातु का गोला बनाया जाता है। अपने को उस गोले का व्यास और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पता लगाना है। अब इसका सॉल्यूशन है, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ DC यानी कि डायमीटर ऑफ कोन। तो डायमीटर ऑफ कोन जो दे रखी है, शंकु की व्यास अपने को 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो जो रेडियस होती है वो डायमीटर का हाफ होती है। त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो ये आधी के लिए अपन ने 2 से डिवाइड कर दिया। फिर इसका पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटा करके नीचे 10 आएगा या फिर 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 35/20। फिर ये दोनों 5 से डिविजिबल है तो दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7/4 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ कोन जो दे रखी है वो 3 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर वॉल्यूम ऑफ वन कोन की वॉल्यूम को अपन VC से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अपन यहाँ पे वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हैं? वॉल्यूम का मतलब है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए सॉलिड। इसके अंदर वो कितनी स्पेस है, कितनी जगह है, वो वॉल्यूम कहलाती है। तो जो भी मेटल का चाहे कोन दे रखा है चाहे गोला दे रखा है, उसके अंदर कितनी धातु भरी हुई है। तो जब उसके अंदर कितनी धातु भरी हुई है, मेटल भरा हुआ है, तो अपन वॉल्यूम आयतन पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वन कोन को VC से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका फॉर्मूला है 1/3 पाई r²h। तो पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई हो जाएगा। पाई/3 आर अपने को दे रखा है 7/4 स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इंटू हाइट अपने को 3 दे रखी है। फिर यहाँ पे ये बोल रहा है कि 504 जो शंकु हैं उनको पिघला करके गोला बनाया गया। तो जो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर जो होगा वो 504 वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर होगा। तो अपन ने इसको इक्वेट कर दिया। फिर यहाँ पे 4/3 स्पेयर का फॉर्मूला जो होता है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर जो होता है वो होता है 4/3 पाई r³ इजिकल टू 504 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन ऊपर दे रखा है। तो यहाँ पर पाई/3 7/4 स्क्वायर है तो स्क्वायर के लिए अपन 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 3। फिर अपने को यहाँ पर रेडियस पता करनी है तो r³ को यहीं रखेंगे, बाकी चीज़ें जो है वो पलट करके इधर आ जाएंगी। तो जो मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवीज़न में आ जाएगा और जो डिवीज़न में वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3, बाकी सेम रहेगा, ये हो जाएगा इंटू 3/4 ये टर्म यहाँ पे आकर के पलट जाएगी। 3 यहाँ पे डिनोमीटर में तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा और 4 इधर न्यूमरेटर में है, अंश में है, तो ये डिनोमीटर में आ जाएगा। फिर यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल करेंगे, 3 से 3 कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। फिर इस नंबर को अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 10 में से 8 को माइनस करेंगे 2 बचेगा, 4 6 जा 24। तो यहाँ पे 126 आ गया। 126 आने के बाद अपने को पता है 14 9 जा 126 होता है। और 14 9 जा 126, 14 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 7 और 9 को अपन लिख सकते हैं 3 इंटू 3। फिर ये सेम रहेगा इंटू 7/4 इंटू 7/4 इंटू 3। फिर यहाँ पे ये 2 है, इस 2 और 4 दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर इसके बाद यहाँ पे 7 जो है वो 3 टाइम आ रहा है, 3 भी 3 टाइम आ रहा है। इस 4 को अपन 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। फिर r³ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बाय 2 इंटू 2 इंटू, इसको अपन लिख सकते हैं 7 इंटू 3/2। तीनों जो है वो 9 नंबर जो है वो 3 टाइम आ रहे हैं तो होल क्यूब के बाद 7 3 21/2 होल क्यूब। फिर दोनों तरफ क्यूब है
तो आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो 21/2 हो जाएगी। ठीक है, तो आर की वैल्यू जो हो गई वो 21/2 हो गई। फिर डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, तो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू 21/2 दे रखी है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। डायमीटर की जो वैल्यू आ जाएगी वो 21 सेंटीमीटर आ जाएगी। फिर अपने को आगे फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। यहाँ पे 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। आर की वैल्यू जो अपने पास आई वो 21/2 है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू 21/2 लिख देंगे। स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर यहाँ पे 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो यहाँ पर आ गया ये 22, और 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 63 हो जाएगा। फिर 63 को अपन 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 2 जा 126। फिर दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 126, तो अपने पास आ जाएगा 1386। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो आ जाएगा वो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा।